हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज मैं रुक्मणी का टेस्ट सीरीज नंबर 7 लेकर आया हूं, जो कि बिहार सिविल कोड के सभी पदों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये टेस्ट सीरीज क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और प्यून, ये सभी पदों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 7 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखिए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उदयांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उदयांचल। ऑप्शन क्या देगा? सी हो जाएगा। और सूर्य जिस पर्वत के पीछे छिपता है उसे हम क्या बोलते हैं? अस्ताचल बोलते हैं। ठीक है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो सरस्वती, तो सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो सरस्वती का समानार्थी शब्द शारदा होता है, बागीश होता है, महाश्वेता होता है। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका दमन करना कठिन है उसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, जिसका दमन करना कठिन है उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्दम में बोलते हैं। उसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। जिसे सरलता से न जान सके उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। देखने या दिखाने लायक को क्या बोलते हैं? दृष्टव्य बोलते हैं। ठीक है। साधारण का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, साधारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो जो स्त्री विद्वान हो उसे हम क्या बोलते हैं? विदुषी बोलते हैं। ऑप्शन में क्या बी हो जाएगा। भींगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो भींगी बिल्ली बनने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सहम जाना। ऑप्शन में क्या जाएगा? ए हो जाएगा। पोषक का विलोम शब्द होगा। तो देखिए, पोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शोषक हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आदान, तो आदान का आदान मतलब क्या होता है? लेना, या लेना होता है या फिर ग्रहण करना होता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? देना हो जाएगा। तो प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन में क्या जाएगा? बी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे हम क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोलते हैं। उसमें क्या जाएगा? डी हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करने। किरण, तो किरण का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? रश्मि होता है, प्रभाव होता है, मयूरन होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बाघ प्लस मैं का संधि पद क्या होगा? तो देखिए, बाघ प्लस मैं से क्या होता है? वाग्मय होता है। उसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरस्त्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन में ए हो जाएगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? केवल कल्पनाएं करते रहना। ऑप्शन में क्या है? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, अकल चरने जाने का मुहावरा क्या होता है? वृद्धि का न होना। अकल ठिकाने ला देना, समझा देना। ठीक है। अगला है तार तार करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तार तार करने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धजिया उड़ाना। ऑप्शन में करेगा बी हो जाएगा। जो छीन ना हो सके उसके लिए एक क्या है? तो जो छीन ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। ऑप्शन में ए हो जाएगा। जो मीट ना सके उसे अमिट बोलते हैं। ठीक है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग है? तो री किसमें होगा? वृष्टि में हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। अल्प का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा या बहुत कम। तो अल्प का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अति। अति मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। ऑप्शन में डी हो जाएगा। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अर्श पर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपने आप को बड़ा समझना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। विद्यापति किससे संबंधित कवि है? तो विद्यापति किससे संबंधित है? मैथिली से संबंधित है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दाम सवारे काम इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए, दाम सवारे काम इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पैसा सब काम करता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, दाल गलाने का क्या मतलब होता है? मतलब निकालना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना। छोटी गलती के लिए बड़ी सजा देना। दम भरना। आंख बंद करके भरोसा करना। ठीक है। तो अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए हैं। तो पहला क्या है? हमें मीनिंग होता है गिवन वर्ड। इसका हमें साइनो बताना। पहला क्या है? कियोस। तो देखिए, कियोस का मतलब क्या होता है? तो कियोस मतलब होता है अव्यवस्था, गड़बड़ी या फिर अराजकता। तो उसका साइनो क्या हो जाएगा? डिसहार्मोनी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है? बी हो जाएगा। रिलायबल, तो रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद होता है, जो विश्वास लायक होता है। ठीक है ना। तो रिलायबल का साइनो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल। ऑप्शन में ए हो जाएगा। वीक मतलब कमजोर हो गया। फॉल्स मतलब फर्जी हो गया। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान हो गया। हैम्पर, तो हैम्पर का मतलब क्या होता है? बाधा डालना, विघ्न पहुंचाना। तो इसका साइन क्या हो जाएगा? ब्लॉक मतलब क्या होता है? रोकना होता है।
तो ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा। पुश मतलब धक्का देना, परमिट मतलब परमिशन, फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना कोई चीजों को, ठीक है। अगला क्या है, इंथुजिज्म। तो देखिए इंथुजिज्म मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साह। तो और हमें यहाँ पे क्या बताना, अपोजिट मीनिंग, यहाँ पे क्या बताना, अपोजिट मीनिंग बताना। तो पहला क्या, इंथुजिज्म। इंथुजिज्म मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। तो एक्साइटमेंट मतलब भी उत्साह हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। लेथार्जी मतलब क्या होता है, लेथार्जी मतलब होता है आलसी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। वल्नरेबल है, क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, असुरक्षित या फिर कमजोर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्योर मतलब सुरक्षित हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अलर्ट मतलब क्या होता है, अलर्ट मतलब सतर्क होता है। तो रेडी मतलब तैयार, एक्टिव मतलब ही तैयार ही होता है, अवेयर मतलब तो अवेयर मतलब क्या होता है, जागरूक होता है। और केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। तो अलर्ट का एंटो क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह, ऑप्शन में बी हो जाएगा। In the following question, out of four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. Favoritism granted in politics or business to relatives is called nepotism. भाई भतीजावाद, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मोनोथीजम्स क्या होता है, जो सिर्फ एक ही गॉड में विश्वास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोथीजम्स बोलते हैं। हेडोनिजम्स क्या होता है, जिसको हम सुखवाद बोलते हैं, जो सिर्फ सुख चाहता हो तो हेडोनिज्म। रेड टैपिज्म्स क्या होता है, लाल फीता शाही से बोलते हैं, ठीक है ना। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनिस्मेटिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन में बी हो जाएगा। और मिथोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, पक्षी विज्ञान होता है। फिलाटेलिस्ट मतलब क्या होता है, तो फिलाटेलिस्ट मतलब स्टाम्प इकट्ठा करना होता है, क्या बोलते हैं, फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। अ सप्लीमेंट टू अ विल, तो उसे क्या बोलते हैं, कोडिशियल बोलते हैं, उसमें डी हो जाएगा। अब कोडिशियल मतलब क्या होता है, तो ये होता है कोडिशियल मतलब कोड पत्र या फिर वसीयत का दूसरा नाम ही कोडिशियल होता है, उसमें क्या है, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। इफ द इस देखिए यहाँ पे क्या है, पहला इडियम्स फिर बताना, लेकिन यहाँ पहला क्या है, if they were knowing about the crabs they would not have decided to picnic there। तो यहाँ पे बताना है कि वर नोइंग नो इम्प्रूवमेंट हो या फिर क्या यहाँ पे होना चाहिए, तो इफ दे वर नोइंग, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा पार्ट में क्या है, वुड हैव है, क्या है, वुड हैव। देखिए अगर कंडीशनल सेंटेंस और सेकंड मान में वुड हैव है ना, तो पहला में क्या होगा, इफ के बाद क्या होता है, हैव, हैड प्लस V3 होता है, क्या होता है, हैड प्लस V3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। Scientific knowledge is no longer a closed book in this 21st century। तो अक्लोज बुक में तो क्या होता है, कोई गुप्त या रहस्य या फिर कोई सीक्रेट, तो उसका क्या हो जाएगा, मिस्ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिस्ट्री हो जाएगा। अक्लोज बुक का क्या हो जाएगा, मिस्ट्री, उसमें सी हो जाएगा। Indian English has come of age and has been accepted as a legitimate category the world over। तो इंडियन अच्छा legitimate मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब वैध होता है, क्या होता है, वैध, लीगल होता है। तो कहता है इंडियन इंग्लिश हैज कम ऑफ एज, इंग्लिश देखिए इंडियन इंग्लिश जो है वो अपने समयानुसार क्या हो गया है, तो ये पूरे वर्ल्ड ओवर में क्या है, पूरे लीगल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, समय डी, यानी कि बिल्कुल सही है, लेजिटिमेट ही होगा। My sister bought the dash watch। तो my sister bought antique क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। इसका मतलब कि तो प्राचीन होता है या फिर कोई अनोखी चीज होता है, तो बी हो जाएगा, ठीक है। She does why I had not sent her an invitation। तो she told why I had, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। Hill station like Darjeeling and Nainital offer dash to various tourists during summer। तो यहाँ पे देखिए हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर सोलेस। तो सोलेस मतलब क्या होता है, सिर्फ जो तसल्ली देने वाला होता है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा। तो वो सिर्फ तसल्ली देता है कि वो वहां में इस सब का फीलिंग होता है, ठीक है। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल दैट ऑल हेल्प्स विल बी गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट। तो द स्पोर्ट्स मिनिस्टर अश्योर्ड, अश्योर मतलब क्या था, भरोसा देना या फिर आश्वस्त करना। द बैडमिंटन एसोसिएशन को क्या दिया, क्या अश्योर किया। द टीचर आस्क अस टू राइट आवर आंसर, क्या है, द टीचर आस्क अस टू राइट आवर आंसर,
तो डैश। तो देखिए शिक्षक ने उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखने को कहा जिसके पढ़ा जा सके, तो पढ़ा जा सकने के शब्द क्या होता है, लेजिबल होता है, लेजिबली हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना, मीस स्पिल्ट वर्ड बताना, क्या होता है, मीस स्पिल्ट वर्ड बताना। तो पहला क्या क्राइटेरिया, दूसरा क्या सोलेट्री है, तीसरा क्या एलिजिबल है, और चौथा क्या इंडिविजुअल है। तो देखिए ये एल ई जी आई बी एल ई होता है, डी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डी जो है ये नहीं होगा, बाकी एल ई जी आई बी एल ई, इसका मतलब क्या था, पठनी, जो पठनी योग हो। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, सी में मीस स्पिल्ट है। ठीक है ना, हॉस्पिटलिटी है, होस्ट है, हॉस्टल है, होल्ड है। तो हॉस्पिटलिटी का स्पेलिंग क्या होता है, एच ओ एस पी आई टी ए एल आई टी वाई होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, सिर्फ आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक है, ए में। ठीक है, अगला क्या, सेरेक्स है, टनल है, विस्टल है, रस्टल। तो विस्टल का डब्ल्यू एच आई एस टी एल ई होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू एच यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। अब हम लोग जीएस वाला पोर्शन में आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था, 1875 ईस्वी में। कब होता है, 1875 ईस्वी में। ऑप्शन में क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था। और ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम बीएसई बोलते हैं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। देखिए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5500 कंपनियां क्या है, लिस्टेड है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का सूचकांक क्या है, तो इसका क्या है, सेंसेक्स है। ठीक है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1992 में ईस्वी में हुआ था। और एनईसी का सूचकांक क्या, निफ्टी है, और ये भी कहाँ, बॉम्बे में ही स्थित है। अगर क्या है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए कोरियोलिस बल होता है क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल बोलते हैं। तो देखिए कोरियोलिस बल में कौन सा कथन गलत है, देखिए यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता, बिल्कुल सही है। यह ध्रुव पर अधिकतम होता, बिल्कुल सही है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो उसमें क्या ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्र विकास लक्ष्य नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक सहस्त्र लक्ष्य नहीं है, तो लिंग समानता को संबोधित करना है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना ये भी है, जन्म दर में ऑप्शन का ये नहीं, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब है। देखिए संयुक्त राष्ट्र 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रावधि लक्ष्य 2015 तक के लिए क्या किया था, घोषित किया था। इसमें कितने लक्ष्य था, तो इसमें कुल 8 लक्ष्य थे। जब ये पूरा हो गया ना, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2016 से 30 के बीच अवधि में सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी के लिए घोषित किया है। ठीक है ना, इसमें 17 लक्ष्य रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, किसके विरुद्ध किया था, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन, यानी ऑप्शन में डी हो जाएगा। गांधी समझौता कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 5 मार्च, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और गांधी समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चरक किस राज्य चिकित्सक थे, तो ये किसके चिकित्सक थे, कनिष्क के। ठीक है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, हिमाद्री है। कौन सा है, हिमाद्री, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 6000 फीट है। चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ, तो देखिए ये जो अर्जेंटीना में है ना, उसे पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में स्थित है। ये क्या है, घास का मैदान है, और अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो ऑप्शन में क्या है, सी हो जाएगा। और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का विश्वमार्ग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। ऑप्शन में ए हो जाएगा। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पारा शूटिंग में किसे दिया गया? तो किसे दिया? मनीष नरवाल को दिया गया। ऑप्शन में ए हो जाएगा। 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता कौन है? तो ये कौन है? केरल है। ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द विजिलेंस का हिंदी रूप क्या रहता है? विजिलेंस मतलब क्या था? सतर्कता होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता मूल रूप से किस वर्ष का है? तो किस वर्ष का? 1860 ईस्वी का। ऑप्शन में ए हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व कौन सा है? तो देखिए ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक कौन सा है? सिलिकॉन है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन कितना है? तो 46.71% है। सिलिकॉन कितना? 27.69% है। एल्यूमिनियम कितना है? तो 8.09% है। उसके बाद लोहा 5.05% है। ठीक है। व्यतिकरण की घटना हो सकती है तो ये केवल अनुप्रस्थों में, केवल अनुदैर्ध्य में, केवल अप्रगामी में, सभी तरंगों। तो ये कहाँ होता है? सभी तरंगों में। क्या है? ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम की परिभाषा किसने दिया था? तो किसने दिया था? आइजक न्यूटन दिए थे। कौन दिए थे? आइजक न्यूटन। उसमें ए हो जाएगा। आर्किमिडीज, तो ये क्या दिए थे? उत्प्लावन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है। ड्यूडेनियम किसका भाग है? तो देखिए ड्यूडेनियम किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत में क्या होता है? डेजुनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। ठीक है ना। तो ठीक है, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। अमीबा में नहीं होता कंकाल, जनन, गमन, पाचन। देखिए अमीबा में कंकाल नहीं होता, बाकी जनन होता है, गमन होता है, पाचन होता है। ठीक है। अब हम लोग ये देखिए मैथ का है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग घर पे बनाएंगे और रीजनिंग का भी इधर है। और हम लोग कंप्यूटर वाला सेक्शन में चलते हैं। पहला कंप्यूटर का पहला क्या है? FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो हमें FQDN का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। ऑप्शन में क्या है? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए देखिए कॉपी के पेस्ट किसके? कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है? कट होता है। ठीक है। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डेस्क के घटक है। तो किसके हैं? ये कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक। ऑप्शन में ए हो जाएगा। कोबोल डैश पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। तो कोबोल किस में है? तो ये तीसरी में। किसमें है? ये तीसरी में। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोबोल का होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस। अरे यार, तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। और ये किसकी पीढ़ी का? तीसरी पीढ़ी। उसमें सी हो जाएगा। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाहित होते हैं? तो मॉनिटर में 80 अक्षर व 24 लाइन होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो देखिए ओपेरा है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स। ये क्या है? वेब ब्राउजर है। लेकिन गूगल क्या है? ये सर्च इंजन है। तो उसमें सी हो जाएगा। ठीक है। चयनित पाठ की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कौन सी की कहते हैं? कौन सी कॉपी करने के लिए कंट्रोल पर सी होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कंट्रोल पर सी, कंट्रोल भी से क्या होता है? पेस्ट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए हार्ड डिस्क, बेमिन बॉडी, सीपीयू, मदरबोर्ड। देखिए बेमिन बॉडी ना ये नहीं होता, बाकी सारा कंप्यूटर का ही पार्ट है। ठीक है। तो उसमें बी हो जाएगा। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो देखिए कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो कैश मेमोरी सीपीयू में स्थित होता है। उसमें डी हो जाएगा। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की है? तो ये द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। एक पेटाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 1024 टीबी होता है। 1024 टीबी। उसमें क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। देखिए 1024 केबी इज इक्वल टू 1 एमबी होता है। 1024 एमबी इज इक्वल टू 1 जीबी होता है। और 1024 जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी होता है। और 1024 टीबी इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट होता है, पीटी होता है। ठीक है। संचार और प्रौद्योगिकी जो अभी आरएमएसए के अधीन एकीकृत है को वर्ष डैश में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2024 में। उसमें सी हो जाएगा। विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? तो विंडोज में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? तो ये स्टार्ट मेन्यू में होता है। उसमें डी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है।
इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का। उसमें क्या हो जाए? बी हो जाएगा। क्या हो जाए? बी। तो आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।